have a very stupid question to ask. Just tell me, how the hell do I come to Australia to make more money and instead I'm getting more poorer? Seriously? इंडिया में थी ना तो एक चीज के लिए सोच रही थी कि भाई ये तो 2,500 की, ओ माय गॉड दिस इज एक्सपेंसिव, और यहाँ पे आके अगर मुझे $50 का कुछ दिख गया तो आई एम लाइक $50 का ही ले लिया, चाहे मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं $50 की चीज यूं ही खरीद लेती हूँ. एंड माई इशू इज मैं $100 को 100 रुपए समझ के खर्च करने लग गई हूँ अब. ब्रो, दैट्स द प्रॉब्लम. मतलब ऑस्ट्रेलिया ने मेरी इनकम तो चेंज की ही नहीं. ऑस्ट्रेलिया जस्ट चेंज हाउ माई ब्रेन वॉज कंसिडर्ड एवरीथिंग एक्सपेंसिव बैक देन, और अब कुछ एक्सपेंसिव लग नहीं रहा है मुझे. एंड थिंक जनरली हाउ पीपल आर बिकमिंग ब्रोक एंड दे आर नॉट इवन रियलाइजिंग इट, जस्ट लाइक मी. ओके लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टुपिडिटी. आई विल एक्सप्लेन यू. इंडिया में अगर मुझे 5,000 की कोई चीज अच्छी लगी तो मैं उसको एक सोच दूंगी, अरे यार ये तो 5,000 रुपए है, मुझे एक बार सोचना चाहिए, मुझे ये जरूरत है, या चलो ठीक है ले लिया. घर पे झूठ बोलना पड़ेगा कि मम्मी ये तो सिर्फ 1,000 रुपए का ही, 5,000 का नहीं है, क्योंकि मुझे भी पता है कि वो 5,000 के लायक है नहीं चीज. या तो फिर तुरंत अमेजोन पे जाऊंगी कि इसका ऐसे चीपर ऑप्शन क्या मिलेगा मुझे, या कल ले लूंगी. और ऑस्ट्रेलिया में अगर मुझे $100 का कुछ मिल गया तो आई विल बी लाइक वाओ ये तो सस्ता है भाई, $100 का, दूसरी बार तो डील मिलेगी नहीं मुझे, मैं फटाफट से खरीद लेती हूँ. फाइन, इट्स जस्ट 100 व्हाटएवर, 70 ही तो है. पता नहीं मेरा दिमाग प्रोसेस क्यों नहीं करता ये सब चीजें अच्छे से. वेट, और उसके बाद वीकेंड पे हम अपना जब बैंक अकाउंट देखूंगी मैं तो आई विल बी लाइक व्हाट द हेल, मेरे पैसे कहाँ चले गए सारे? Who the fuck spent all the money? And the answer is me. और मैं खुद को कुछ बोल भी नहीं सकती. The dollars are dangerous. Yes. जब मैं नई नई इंडिया से यहाँ पे आई थी तो मैं हर चीज कुछ भी होगा तो आई विल कैलकुलेट बाय लाइक 60-70 या जो भी मतलब रेट चल रहा है. आई विल बी लाइक अगर ये $10 की चीज है तो ओ भाई 600 रुपये का नहीं 600 रुपये की तो ये चीज नहीं है. मेरा दिमाग वैसे चलता था पहले. And that's how you scare yourself. So eventually you stop converting everything. And that's the time your brain is fucked. Because now $100 doesn't feel like 6,000-7,000 rupees. It just feel like 100 rupees. And suddenly $100 will be like, it's not that expensive, it's on deal, it's cheaper today, let's go and get it. Sale is the word how they get you. सेल सुनते ही मेरा दिमाग काम करना सच में बंद हो जाता है, कुछ भी बोलो. एंड देन यू स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग थिंग्स एंड दिस इज वेयर इट एक्चुअली गेट्स क्रेजी. फर्स्ट मंथ इन ऑस्ट्रेलिया आई वाज लाइक $10 फॉर अ कॉफी, ओ माय गॉड आई एम नॉट गोना गेट इट. एंड नाउ आई एम लाइक ओके गेट मी अ फ्लैट वाइट विद हिंट ऑफ दिस विद हिंट ऑफ दैट. ऐसे ऐसे करके मैं $8 की कॉफी को $20 का करवा लेती हूँ. या प्लीज मुझे दिमाग की इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है. फर्स्ट मंथ इन ऑस्ट्रेलिया उबर इज $30 एंड आई एम लाइक ब्रो माय गॉड दैट्स सो एक्सपेंसिव. मैं 1 घंटा बस में चली जाऊंगी और अब मुझे 10 मिनट ज्यादा सोना होता है और मैं $20 खर्च कर लेती हूँ उबर के लिए, क्योंकि मुझे 10 मिनट ज्यादा सोना है ताकि मैं बस में ना जाऊँ. फर्स्ट मंथ इन ऑस्ट्रेलिया ईटिंग आउट इज सो एक्सपेंसिव. हाँ ये सब मेरे ही वर्ड्स थे, कोई और नहीं बोल रहा था. एंड अब एवरीडे इट्स एक्सपेंसिव. Every day we are eating out, and that's how it happens. It's not a huge person. It's a tiny little things जो आप every day change कर रहे हो. Again and again on a repetitive mode. $2,000 disappear, and you genuinely don't know where they are. And rent, oh my goodness, let's not even talk about that. और ऐसा बोल के ही मैं बात चालू करूँगी, तो सुन लो, ठीक है? Because rent doesn't even feel like we are spending any money. Rent basically is this week you worked for me. Here is your money. You get paid. You check your bank account. And as soon as you're checking it, your rent will be like, okay, bye. We are going, taking all away. See you next week. Yeah, that's what my bank account says to me. And then you buy furniture. That is actually another scam. You moved into a new house. You are like, okay, मुझे तो सिर्फ सोफा चाहिए, वो भी मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. I just need bed. Yes, मुझे सिर्फ बेसिक्स पूरे करने हैं अपने. You buy bed. फिर आपको एक चेयर चाहिए, यू नीड टेबल, यू नीड डाइनिंग टेबल, सोफा भी चाहिए. फिर पिंटरेस्ट अचानक से मेरे सामने आ जाता है और मुझे सब कुछ चाहिए ऑल ऑफ द सडन. कर्टन्स, किचन स्टफ, बिन्स तक. अभी मुझे बिन्स भी घर में फैंसी वाली चाहिए. मैं आपको अभी के अभी दिखा सकती हूँ. आई हैव फकिंग 5 टाइप ऑफ बिन्स. मेरा घर इतू सा है, 5 बिन है मेरे पास. ये सब पिंटरेस्ट की गलती है. एंड ऑफ द मंथ आई एम लाइक मैंने कुछ खरीदा तो है नहीं, फिर ये मेरे पास रिसिप्ट कहाँ से आ रही है इतनी सारी. मैं कोई वेकेशंस पे नहीं गई, कोई डिजाइनर बैग नहीं खरीदा अब तक, कोई डिजाइनर वॉच नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं है. स्टिल मेरे पास पैसे नहीं है. क्यों? मैं ये सब फालतू चीजों पे खर्चा कर रही हूँ. एंड हियर इज लिटरली द वियर्डेस्ट पार्ट. यू एक्चुअली अर्न मोर इन ऑस्ट्रेलिया बट यू फील पुअर बिकॉज बीइंग रिच इज नॉट एग्जैक्टली हाउ योर मनी कम्स इन. इट जस्ट मीन्स कि आपके पास बच कितना रहा है. इनकम तो सबकी अच्छी होती है, बचना चाहिए भाई. यू आर अर्निंग 4,000 और आप 3,900 स्पेंड कर रहे हो, तो फिर टेक्निकली
you are poor. Meanwhile, someone is earning less and also spending less, so they have room to breathe. That's where I understand that higher salary does not equals to rich life. Higher salary just means more expensive problems. And when you go back to India, your brain suddenly breaks. When you buy something, it's just like 1000 rupees. And it's so cheap. It's not even $20. So तुम ऐसा होगा कि अरे ये भी सस्ता है, वो भी सस्ता है, ये खा लो, वो ले लो, ये कर लो. You basically feel like millionaire because now your brain is converting everything into dollars. तो वो तुम्हें cheap लग रहा है. But don't get me wrong over here. I'm not saying Australia is bad or India is bad. I'm not saying earning more money is bad. Obviously not. If you are earning more, you should also have the potential to save more. If you are earning more. The word is really important because if your income goes up, your life goes up and your spending also goes up. और फिर तुम्हारी सेविंग से तुम्हें बताएंगे कि तुम exactly हो कहाँ. Lifestyle creep is real. Nobody talks about it. You arrive as student. हम लोग घर पे खाना बना रहे हैं, हम लोग शेयर हाउस में रह रहे हैं, ऐसी सारी चीजें नहीं ले रहे हैं, केयरफुल हैं, स्लो जा रहे हैं सब कुछ में. यू गेट बेटर जॉब, अर्निंग अच्छी हो रही है, एंड एज सून एज अर्निंग अच्छी हो रही है, यू मूव टू बेटर प्लेस, you buy furniture, you eat out more, you travel more, upgrade your phone, you have started using an Uber, you get subscriptions, you already have stopped checking the prices, and suddenly you are earning more than you ever did in your life. But still wait for the payday. How is it possible? Because हमारी lifestyle automatically upgrade हो चुकी है. कोई मीटिंग नहीं थी पर हमारा दिमाग बोलेगा वाव ये भी टिक हो गया. एंड इंडियंस आर स्पेशली बैड एट दिस पॉइंट क्योंकि हम लोग ऑब्सेस्ड हैं फॉरेन की सैलरी कंपेयर करने में. एंड समवन सेज आई मेक $80,000 और $2 लाख तो हमारा दिमाग सीधा इंडिया में जाता है कि ओह माय गॉड 1 करोड़ रुपए. नो ब्रो, आस्क देम कि तुम सेव कितना कर रहे हो. बिकॉज आई डोंट केयर अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, इफ यू आर नॉट सेविंग एनीथिंग जस्ट लाइक मी, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है. आई हैव न्यू मनी, आई हैव अडल्ट मनी एंड न्यू मनी, तो मेरा दिमाग खराब हो चुका है. एंड सोशल मीडिया मेक्स इट वर्स्ट. POV, यू मूव टू ऑस्ट्रेलिया, नाइस कार, नाइस आउटफिट, नाइस रेस्टोरेंट, बीचेस, ये वो, एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा एक्सपेंस. यू डोंट नो द कार कुड बी फाइनेंस्ड, घर उनका खुद का नहीं होगा ऑफ कोर्स, मतलब सब कुछ लोन पे हो सकता है, तो टेक्निकली तो कुछ है नहीं उनके पास वैसे. तो डिड ऑस्ट्रेलिया एक्चुअली मेक मी पुअरर? नो. मैं ज़्यादा अर्न कर रही हूँ तो मैं खर्चा भी ज़्यादा कर रही हूँ, विच इज़ माई मिस्टेक. क्योंकि अभी मेरा दिमाग $100 को 100 रुपये से कंपेयर कर रहा है, तो मुझे वो ज़्यादा एक्सपेंसिव लग नहीं रहा है. पर मुझे वो टेक्निकली अपनी थिंकिंग को थोड़ा भी डाउन करना पड़ेगा. इट्स हाई टाइम नाउ. बिकॉज इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी माई फ्रेंड, मैं फिलोसॉफर की तरह की बात कर रही हूँ. ओके, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ मनी, यू कैन मेक अ डिसेंट इनकम, स्टिल यू कैन फील योर बैंक अकाउंट इज अटैकिंग यू एवरी डे. द मोस्ट डेंजरस सेंटेंस इज लाइक इट्स जस्ट $100. ये जब मुंह पे आना चालू हो जाए ना, समझ लेना बर्बादी चालू हो चुकी है आपकी लाइफ की. सो हियर इज माय न्यू रूल. अगर इफ आई गो एंड इफ आई शॉप, और अगर मैं कुछ भी मुझे पसंद आ रहा है, आई वोंट से बस या इट्स जस्ट, ये शब्द मेरे मुंह से मैं निकालूंगी नहीं, तो अपने आप ही शायद दिमाग पे गाना आ जाए. लिटिल परचेज डजंट फील लाइक लिटिल एनी मोर. आई विल सजेस्ट कि सब लोग ही हम लोग ऐसा करें, क्योंकि मुझे पता है मेरी तरह काफ़ी लोग हैं जो मतलब ऐसे अडल्ट मनी आते ही थोड़े से बावरे हो जाते हैं, just like me. I won't say everyone, but yes, most of us. And this is the biggest lesson I ever learned about moving abroad. I thought moving abroad will teach me कि ज़्यादा पैसे कैसे earn करना है. No, I just want to learn कि saving ज़्यादा कैसे करनी चाहिए. The best part is मुझे पता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, so I can correct myself whenever I want. At the end of the day, number matters. Number does matters, bro. Okay, so before ending this video, just tell me, what is the stupidest thing, what is the like weird या ऐसे एकदम पागल सी चीज़ या stupid thing जो आपने खरीद ली है and you were like it's just $20, it's like just $50, and then you realize कि अरे यार ये इतना भी तो कुछ खास था नहीं, मैंने खरीद लिया. मुझे लगता है सबके घर पे ऐसी 1000 चीज़ें होंगी, but still let's see. Thank you so much everyone for watching my video. Love you. Stay connected. Do like, share, subscribe if you can, please. मेहरबानी. Bye.